कितना देर हो गया आपको बैठे? 1 घंटा 10 मिनट और आधा घंटा 10 मिनट 40 मिनट से। 40 मिनट आपको बैठे हो गया। तो 40 मिनट में भीतर से आपने क्या क्या देखा? पहले से आप बैठे हैं जब तो थोड़ा सांस पर मन लगा करके जो है एकत्र किए हैं। उसके बाद से फिर मन को देखना शुरू किए हैं। मैंने मन को देखने के लिए कहा कि बिल्कुल जी। शांत भाव में बैठे रहिए। मन तो अपने आप ही आपके पास आएगा, आपको देखने की जरूरत नहीं। देखने का मतलब मेहनत करना, मेहनत नहीं करना है। यही तो मैं सिखा रहा हूँ। सहज सहज में जो चीज़ें मिलती हैं उसकी कीमत हम लोग नहीं समझते हैं, और सहज हम हैं। ये बात बताया हूँ नहीं कि मैं खुद सहज हूँ, अपनी क्रियाओं से खुद मैं असहज हो गया हूँ, या यूं कहें कि मेरा मन मुझे असहज कर दिया है। बात पहले बता चुका हूँ कि नहीं? जी। तो बस आपको बैठते ही श्वास को देखना है। श्वास को देखते देखते उसमें जो प्रक्रिया बताई गई है उसको देखना है। फिर उसके बाद अगर उससे मन शांत हो जाए तो शरीर के ऊपरी हिस्से पे देख लेना है। ताप, आंच, गर्मी, पसीना, जैसे इन सब चीज़ों को देखते जाएंगे अपने आप ये शांत होते जाते हैं। उस पर पसीना कितना भी हो महसूस नहीं होता है। ये बात का अनुभव तो कर चुके हैं ना? जी सर। ऐसा तो नहीं है कि नहीं अनुभव कर चुके नहीं हैं। हो गया सर अनुभव। जैसे बाहर की आंख से बाहर की वस्तु दिखती है, वैसे भीतर की आंख जिसको महसूस करना कहते हैं या अनुभव करना कहते हैं, उस आंख से स्पष्ट रूप से हमें हर चीज दिखाई देता है। क्या अभी नहीं दिखाई दिया? हमें दिखाई देता बाहर का भी अंदर का भी। तो जैसे बाहर की आंख से स्पष्ट दिखता है, जैसे अंदर का वैसे ही अंदर दिखता है। जी ये मैं कह रहा हूँ। जी सही है साहब। और जब भीतर की चीजें स्पष्ट दिखती हैं तो स्पष्ट है कि उसे प्रयोग करना है कि नहीं। प्रयोग करने के बाद उसका परिणाम क्या आएगा ये तो सब आपने देख ही लिया। जी जी। ताप, आंच, गर्मी, पसीना, जलना, झुलसना, दम घुटना, मन का बेचैन होना, व्याकुल होना, घबरा जाना, दिल का घबराना, ये सब तो आप देख ही लिए हैं। और उसका परिणाम क्या हुआ? देखते देखते एकदम बिल्कुल शांत हो गए। वो बिल्कुल अपनी प्रक्रिया में है, लेकिन आप बिल्कुल शांत हो। ना मरे, ना जले, ना झुलसे, ना गीलापन हुआ, ना मरे, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल शांत अपने आप में बने हैं। और ये 4 महीना से आप कर रहे हैं। 4 क्या 5वां महीना हो गया। जी ठीक है कि नहीं? जी। वही चीजें अब देखने के बाद जो शांत की स्थिति बनती है, उसी शांत स्थिति में बने रहना है। क्या कह रहा हूं? शांत स्थिति में बने रहना है। शांत स्थिति में बने रहना है। मन जो आपको आकर के याद दिलाए उसी को पकड़ करके उसकी जुताई करनी है। चुखराई भी करनी है, जुताई भी करनी है। ढेला भी फोड़ना है। खेत की गुड़ाई तो हो चुकी है, जी। गुड़ाई करनी नहीं है। जो बाकी क्रिया है उसी को करना है। और कब तक करना है? जब तक बीज बो करके, बोने के बाद 4 महीना के बाद, कटने के बाद घर में आना जाए। घर में आने के बाद वह धो करके, पिसा करके, कुटा करके मेरे मुंह में ना चला जाए। मुंह के अंदर जाने के बाद क्या होता है? अपने आप में स्वयं में तृप्ति होती है। अब वही तृप्ति हमारी अंतिम तृप्ति होती है। जिस लक्ष्य को लेकर के हम खेत में काम करते हैं, वह लक्ष्य जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हम हर क्रिया को करते हैं कि नहीं? करते हैं। और अंतिम परिणाम क्या पाते हैं कि जब अपने ही थाली में अपनी ही कमाई प्राप्त करके, मुंह से चबा करके और पेट में मैं डालता हूं, जिसे भोजन कहते हैं,
जो तृप्ति मिलती है उस तृप्ति का वर्णन आप शब्दों में कर पाएंगे? बोलिए, आज तक ले कोई बता दे कि मैं कर किया है? कोई नहीं तृप्ति का वर्णन कर पाया। हाँ, इतना ही वर्णन जरूर करेगा कि बड़ा स्वादिष्ट भोजन था, लेकिन उस तृप्ति का वर्णन बताए कोई कर पाएगा? कि जितना मेहनत, पसीना, ताप, आंच, गर्मी सब कुछ सहता है, और जब थाली में आ करके बैठता है भोजन के सामने, भोजन तब तक भोजन न मानिए कि जब तक वह पेट में न चला जाए, क्योंकि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि सामने का भोजन छोड़ करके जाना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुंह के अंदर में हम ग्रास को डाल करके चबा के पेट में ना डाल दें तब तक उसमें कौन सा व्यवधान कब आ जाए, कहाँ से आ जाए, कैसे आ जाए, कुछ पता है? कोई पता हो तो बताइए। नहीं, कोई पता नहीं है। इसलिए जब तक पेट के अंदर में ना चला जाए और 4 घंटे के लिए मुझे तृप्ति ना दे दे, तब तक उसका कोई मतलब है, कोई कीमत है? नहीं। लेकिन जिस दिन हम अपनी गरीबी को देखते हैं, अपनी भूख को देखते हैं और परिश्रम करना शुरू करते हैं, उस दिन से लेकर के और थाली का भोजन पेट में डाल करके जो हम तृप्त होते हैं, शुरू से लेकर के अंतिम तक कितने पड़ाव पड़ते हैं बताइए? बहुत पड़ते हैं। यही काम आपको करना है कि जब तक स्वयं एक दीप शिखा सम सोई प्रचंडा, आपकी शांति दीप शिखा की तरह हो, लगातार 24 घंटे तक ऐसे बैठे रह जाए, कोई मन में किसी प्रकार का कोई ख्याल, याद, स्मरण ना हो, बिल्कुल शांत जी। अब उसी के लिए आपको कितना मेहनत करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अगर वास्तव में मोक्ष को ना प्राप्त कर पाइए तो कम से कम स्पर्श कर लीजिए कि मोक्ष इसी को कहते हैं। अब आगे की आपकी इच्छा है, मेहनत करना आपके ऊपर निर्भर करता है। मेहनत करोगे मोक्ष होगा, नहीं मेहनत करोगे तो आपको, हमारा क्या, हम तो कहते हैं कि गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य में है चूक, भावे त्यों पर मोधी बांस बजाए फूक। वो हम जब तक फूकेंगे तब तक बांसुरी बजेगी, जब फूकना बंद कर देंगे बांसुरी बजना बंद हो जाएगी। तो जब तक मैं बोलूँगा तब तक आपका मन, दिमाग सब कुछ पकड़ेगा, अब बोल के बंद हो जाऊँगा, फिर उसी पहले वाली जो स्मृति है, ख्याल है, क्रियाएं हैं, उसी मन उलझ जाएगा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि बार बार मैं जो बोलता हूँ उस पर चिंतन, मंथन, क्रियाएं, अनुभव, आभास, महसूस, ये सब पूरा करते चलिए, ताकि इसी जीवन में जो अभी बहुत से ऐसे व्यवधान आपके अंदर में आपने खुद अपने ऐसे ऐसे कर्म करके भर रखे होंगे, जिसको देखना है, जानना है, समझना है, उखाड़ के फेंकना है। कैसे उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि वहाँ खुरपी पहुँच नहीं सकती, खुरपा पहुँच नहीं सकता, कोई हथियार अंदर से बाहर से अंदर जा नहीं सकता, तो अंदर का कौन सा ऐसा हथियार हम प्रयोग करें कि वहाँ भीतर से उखड़ के बाहर हो जाए? समझे ना? बहुत से ऐसी, अरे इसी पहले जन्म की बात तो छोड़ी, इसी जन्म में कितने बुद्धि से, चालाकी से, चतुराई से क्या क्या नहीं आपने किया होगा, और सबको नॉर्मल करना है। आपने कितनी कमियां अपने अंदर में आपने भरा होगा, आपको पता भी नहीं चला होगा कि मैं भर रहा हूं। अब आपको लग रहा होगा कि शुद्ध शांति ही मेरा है, अब इसके अलावा जो कुछ भी मैंने भरा होगा या अपने आप से भरा होगा, या तो मैं जानबूझ के किया होगा या तो स्वतः हुआ होगा, वो दोनों ही मेरे लिए, उस शांति के लिए घातक है कि नहीं? जी बोलिए। जी। इसलिए देख देख कर, जान जान कर, समझ समझ करके उखाड़ना है। लेकिन अभी पहले तो परिपक्व करिए कि शांत चित्त बैठे रहिए, अब कोई स्मृति अगर आती है उसे पकड़िए, अब पकड़ करके उसको जुताई करिए। जितनी बाह जुताई करेंगे उतना वो नॉर्मल होगा। पहली बार नॉर्मल नहीं होगा, पहली बार भयभीत करेगा, ठीक है ना? जी। तो भयभीत नहीं होना है। एक बार
2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जैसे 22 बार आपने बताया ना जी खेत को जोतना, ऐसे 22 बार जोतेंगे तो वो मिट जाएगा, नया बीज आपके अंदर में आ जाएगा। यहाँ बीज डालना पड़ता है 22 बार जोतने के बाद ना, यहाँ बीज डालना नहीं पड़ेगा, स्वतः अपने आप आ जाएगा। और कौन सा बीज है वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी पहले इसका प्रक्रिया पूरी करिए। अपने ही चंचल मन को देखिए, बंद करिए। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1002 दिन हो गए। तारीख 5 अगस्त सन 2024, दिन सोमवार, सायंकाल का समय। वर्तमान समय में देख रहे होंगे कि गर्मी है, उमस है, कुछ हल्का फुल्का सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जी 3-4 चीजें मिल रही है ना, जी जी और मन इसी को हल्का फुल्का देख करके बेचैन भी हो रहा है, घबरा भी रहा है, और दिल भी धड़क रहा है। मेरा जो अपना है, जी जी जो अनुभव मुझे हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। क्या करना है, शांत भाव से इन्हीं को लगातार देख लेना है। जैसे इन्हें हम लगातार देखना शुरू करेंगे, पसीना, गर्मी, दम घुटना, मन का बेचैनी यानी व्याकुलता, जैसे हम इसे देखना शुरू करेंगे, ये देखेंगे कि धीरे धीरे अपने आप शांत होता चला जाएगा और मेरी शांति की स्थिति यथावत बनी रहेगी। जैसे ये शांत हुआ, 1-2 मिनट तक मन शांत रहेगा और उसके बाद कोई बाहरी बात याद कराएगा। और जैसे बाहरी बात याद आए वैसे उसकी जुताई करना शुरू कर दीजिए। सुबह बताए थे ना कैसे जोतना है, जी अभी क्यों याद आए, जी क्या महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आए, जो काम करने में बैठा हूँ ये महत्वपूर्ण है, या तुम जो याद करा करके हमको वहां ले जा करके काम कराना चाहते हो वो महत्वपूर्ण है। जैसे आप इसकी गुड़ाई करना शुरू करेंगे वो अपने आप शांत हो जाएगा, और फिर जैसे आप थे शांत भाव में वैसे शांत भाव, फिर मन की शांति होने से आपको एहसास होगा कि शांत हो गया मन। यह अंतर की यात्रा है और बड़ी सावधानी के साथ अंदर की यात्रा करनी होती है। कभी पहाड़ पर चढ़े बिना सीढ़ी के, जी चले कितनी सावधानी के साथ चढ़ना पड़ता है। तो
उससे भी कई गुना सतर्कता के साथ यहाँ चलना होता है। इसीलिए गुरु के सानिध्य में इसका अभ्यास अगर आप नहीं करेंगे तो मनमती होकर के कुछ, मनमती वाले तो बहुत कर रहे हैं, एक नहीं लाखों की तादाद में है, लेकिन जो वो चाह रहे हैं क्या उसको साक्षात देख पा रहे हैं?
जितनी देर बैठे कितनी बार मन याद हुआ? मन में कोई बाहरी बात याद आई? बाहरी बात तो ऐसे विशेष नहीं याद आई सर, ये मच्छर वच्छर काटते ही याद हो जाता था फिर। शरीर पे गया कि नहीं मन? आपको विचलित किया कि नहीं मन? जी जो कि मैं इसका अभ्यास करा चुका हूँ जी कि मक्खी बैठे, मच्छर बैठे, कीड़ा काटे, उस पर मन नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब आपको अशांत किए हुए था भीतर भीतर, खाली आप बैठे हैं। मेरे भी शरीर पे कई बार मच्छर बैठा, पसीना अभी भी एक गिर रहा है पानी के रूप में, शरीर पे जा रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। एकदम शांत चित्त भीतर से बैठा हूं और हिम्मत नहीं कि मन की कुछ हम याद करा दें। बात को समझ में आई? जी अंदर से गुड़ाई करनी है। अभी तो आज पहला दिन है जुताई वाली। गुड़ाई तो मैंने करा दी है, गुड़ाई भी करा दी है, चुखराई भी करा दी है, लेकिन फिर भी अभी मन पकड़ा नहीं है। अब शांत चित्त रह करके बिल्कुल, मैंने अभी भी बताया हूं कि ऊपरी हिस्से पे क्या हो रहा है ये सब देखना है, और देखते देखते एकदम शांत हो जाना है, और शांत भाव से चेतना में बने रहना कि मैं शांत हूँ, यानी किसी भी प्रकार का कोई ख्याल नहीं हो रहा, तभी तो शांत हूँ। जी और जब किसी प्रकार का ख्याल हो ही गया तो मैं शांत कहाँ हूँ? वो ख्याल हमको अपने में मिला ले गया, मैं अपने आप में स्थिर नहीं रह पाया। मन हमसे नहीं डर रहा है, बल्कि मैं मन से डर रहा हूँ। मन मेरे ऊपर हावी है, मैं मन पर हावी नहीं हो पा रहा हूँ। इतना ताप, आंच, गर्मी, पसीना, दिल का धड़कन, दम घुटना, ये सब दिखाया, उसके बाद भी मन अभी उसी में विचलित हो रहा है। असल में अनादिकाल से बिगड़ा हुआ है ना, और इस शरीर में भी बचपन से आपने तो इस काम को किया नहीं है, अभी 2 साल पहले से शुरू किए हैं। 77-78 साल तक तो यही आपने किया ही पूरा। तो मन ज्यादा उसमें मजबूत है, कमजोर नहीं हो पाया है। तो खैर कोई बात नहीं है, जो नहीं हुआ है वही तो करने के लिए हम लोग बैठे हैं। लेकिन यह है कि शांत पूर्वक धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो यही मन डरेगा भी, शांत भी रहेगा, कुछ याद भी नहीं करेगा। समझ में आया? जी साहिब सही बंद कर दीजिए। असल में जब मैं काम करा रहा था गुड़ाई की, उस समय में अगर आपने सचमुच देख करके चेतना में रह के काम किए होते तो अब ये काम आगे आएगा। जैसे विद्यार्थी जब कक्षा 1 से लेकर के और जब तक पढ़ता है, हर क्लास अगर ढंग से पढ़ता है तो वो आगे की क्लास में काम आता है, लेकिन जान नहीं पाता कि ये आगे अगली क्लास में काम आएगा, इसीलिए ढंग से पढ़ता नहीं है। और उसी में 3 बच्चे खाली पढ़ते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में आते हैं ना, वही बच्चे वास्तव में पढ़ते हैं। बाकी बच्चे तो पढ़ नहीं करते। भले 40 बच्चे कमरे में रहते हैं क्लास में, लेकिन पढ़ते 3 ही हैं। बाकी तो वो खाली समय बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, और माता पिता को सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि भीतर से मन चंचल है, और वो चंचलता क्लास में भी दिखता है। और जो पढ़ता है वो कहीं भी रहता, गंभीर रहता, अपने आप में शांत रहता है। समझे ना? इसीलिए खैर कोई बात नहीं, जो क्लास अब समय चला गया उसको बारे में, लेकिन एक स्मरण करना है। स्मरण नहीं करेंगे, ख्याल नहीं करेंगे, तो फिर वो अगली क्लास वाला काम करेगा नहीं मन। बात समझे? जी जी इसलिए मैं पहले हर शब्द को कह रहा हूं कि अपने शरीर को पहले देखिए,
और मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े कुछ भी, पसीना हो रहा, पानी गिर रहा हो, हर चीज में बस खाली शांत बने रहिए। उसी को लगातार आप देखेंगे तो वो पता नहीं चलता कौन बैठा है कौन नहीं है, कौन काटा कौन नहीं काटा, को पसीना हो रहा है कि नहीं, यहाँ ताप लग रहा है कि नहीं, आँच लग रहा है, पता ही नहीं चलता है। बस खाली लगातार उसी को देख लीजिए, तब भीतर से एकदम बिल्कुल मन शांत भाव में अपने बने रहता है, तो कुछ ख्याल याद नहीं करता है। समझ रहे हैं? जी। हाँ, प्रयास करिए, प्रयास में ही सफलता है।